नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम में ब्रह्मा डेवलपर और क्रिश रियलटेक की तरफ से निवेशकों से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामला अब चंडीगढ़ तक पहुंच गया है और इस मामले में बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले निवेशकों ने चंडीगढ़ में डायरेक्टर टाउन प्लानर के कार्यालय में अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इसके अलावा उनकी तरफ से निवेशकों के साथ किए जा रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ बिल्डर को कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। बिल्डर को गिरफ्तार करने की मांग उच्च अधिकारियों के सामने रखी गई है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में ब्रह्मा डेवलपर्स और उनकी तरफ से ब्रह्मा सिटी के नाम से सोसाइटी बनाई गई। इसमें सेक्टर 62 में ब्रह्मा डेवलपर की तरफ से क्रिश रियलटेक के साथ मिलकर लोगों को ये प्लॉट बेचे गए। अब क्रिश वर्ड बनाया जाना है, लेकिन निवेशकों का आरोप है कि उन्होंने 2010 में ब्रह्मा बिल्डर और क्रिश रियलटेक निवेश में निवेश किया। यहाँ पे देखिए, हमने गुड़गांव में एक ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 60 से लेके 65 में गुड़गांव में। उसमें 2010 में लाइसेंस आना था, तो 2010 में हम लोगों ने इनको पैसे दिए थे प्लॉट्स के लिए, और हमको सबको ये बताया गया था कि 3 साल में 4 साल में आपको प्लॉट मिल जाएंगे, और जगह ऑलरेडी लैंड ले लिया है, 3 साल में आप लोगों को प्लॉट मिल जाएंगे। तो हम इस उम्मीद में पैसे दिए थे कि वहाँ पे हम अपना रिटायरमेंट के फंड्स लगाए। देखिए, मेरे साथ कई लोग हैं जो रिटायर हो गए थे उस समय, और इन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे, प्रोविडेंट फंड के पैसे इनको दिए थे। आज एक्चुअली डायरेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी फिक्स, जो कि करीब 20-25 दिन पहले हमें टाइम मिला था आज के मिलने के लिए, बट वो नहीं मिले। तो उन्होंने अपने जो जूनियर हैं सीटीपी मिस्टर पीपी सिंह, उन्होंने उससे कहा कि आप उनसे मिल लीजिए और उनके पास अपना जो भी कंप्लेंट है वो आप उनको दे दीजिए। बट हम लोग एवरी टाइम पहले भी हो चुका है कि वो लोग टाइम दे के ये लोग नहीं मिलते। तो इस तरह हम लोग इतने 20-25 लोग हम लोग अपना फ्रॉम द वे ऑफ गुड़गांव से हम लोग उठ के आए हैं यहाँ पे अपनी शिकायत लेके बिल्डर के अगेंस्ट। तो पर लेकिन ये लोग उतना सीरियस नहीं है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर में पहली और दूसरी डोज 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगी है। इसमें करीब 125% पहली डोज लग चुकी हैं, तो फिर वहीं आबादी के 80% को पहली और दूसरी दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा यह किया है कि गुरुग्राम जिला देश में 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पहला ऐसा जिला है जहां पे कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा लोगों को लगाई गई है। इसके अलावा हर घर दस्तक अभियान के माध्यम से भी घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन का मैं एग्जैक्ट डेटा की बजाय अगर एक रफली बातें करें तो 36 लाख से ज़्यादा हमने टोटल वैक्सीनेशन दी है, जिसमें तकरीबन 22 लाख के करीब जो है वो पहली डोज़ हैं और 14.5 लाख के आसपास जो हैं वो दूसरी डोज़ लगी हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डोज़ अगर टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो गुड़गांव की 123 से 124% के बीच में है, और दूसरी डोज को मिला के जिसको हम बात करें कि जो 14.5 लाख के आसपास जो हुई है, और ये कहा जाए यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन, तो गुड़गांव आज कंप्लीट वैक्सीनेशन में जो स्टेटस है वो 81% पर पहुंच गया है। कल 80.4 के करीब था और आज 81% पे वैक्सीनेशन हुई है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, संभवतः मुझे तो पूरी श्योरिटी है, और डेटा के हिसाब से हम या फर्स्ट डोज के हिसाब से अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से, जिन शहरों की आबादी 25 लाख से अगर ज़्यादा है उन शहरों में कंप्लीट वैक्सीनेशन में 80% संभवतः गुड़गांव पहला ऐसा जिला है जिसने कंप्लीट वैक्सीनेशन हासिल की है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के खिड़कीदौला इलाके से करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात में एसटीएफ की टीम ने चोरी के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर सचिंदर जैन, नवल डॉक्टर जेपी सिंह, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात विकास गुलिया और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की साजिश की है। एसटीएफ के चीफ की माने तो इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार आरोपियों से 1 करोड़ 90 लाख कैश, 1.25 करोड़ की कीमत के 3 किलो गोल्ड और 45 लाख कीमत के 64,500 कीमत के यूएस डॉलर्स भी बरामद हुए हैं।
इस मामले में एसटीएफ चीफ की माने तो एफआईआर में अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमाउंट दर्ज नहीं करवाया था, लेकिन आशंका यह है कि चोरी की इस वारदात में 15 से 20 करोड़ की चोरी की गई थी। ऐसे में सबूत तफ्तीश में अब सामने आ रहे हैं। कन्फेशन में एक खुद इन्होंने इनको पैसा देने का भी कन्फेस किया है डॉक्टर नवल को, और डॉक्टर नवल इनको कहना भी उन्होंने कन्फेस किया थे। हमारा 4 लोगों का टीम है, जो डॉक्टर नवल है और जीपी सिंह है। इनकी क्या भूमिका निकल के आई? जीपी सिंह और विकास गुलिया और विकास लगरपुरिया, ये 4 लोगों का टीम इस चोरी का पूरा कॉन्स्पिरेसी किया था। इनका भूमिका ऐसा था कि पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन जीपी सिंह के पास था, जो पहले गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था शाम करके एक अक्यूज्ड, उसने जीपी सिंह से शेयर किया है। जीपी सिंह ने डॉक्टर नवल से शेयर किया है। डॉक्टर नवल ने आगे फिर सलाह इसको दिया है विकास लगरपुरिया को। विकास लगरपुरिया को ये 4 साल से जानते थे डॉक्टर नवल। जो विकास लगरपुरिया का जो चाचा है वही इनके पास ड्राइवर था जोगिंदर, तो वो जानते हैं इस कारण से ड्राइवर है, ये नहीं कि ये ड्राइवर है इस कारण से वो जानते हैं। सो विकास लगरपुरिया को जानते थे, तभी उसका चाचा यहाँ ड्राइवर हुआ। तो फिर वो इन्होंने उनको बोला, सो आपस में एग्री किया है कि चोरी कराओ, फिर हम आपस में बांट लेते हैं। अभी तक जो सामने आई है यही पिक्चर सामने आई है। वहीं गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर बैठे रहे। डॉक्टर की हड़ताल से अस्पताल में चरमराई व्यवस्थाओं से मरीजों को भारी परेशानी हुई है। इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आप भी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज पेन डाउन स्ट्राइक है 2 घंटे की, और ऐसे में इसका असर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम के जो तमाम सरकारी डॉक्टर हैं जो कि अस्पतालों में तैनात हैं, वो सभी आज स्ट्राइक पर चले गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक स्ट्राइक रखी गई है, और इस स्ट्राइक के अंदर कौन से वो 3 मुख्य मुद्दे हैं, कौन सी वो 3 मुख्य मांगे हैं, हम डॉक्टर से ही बात करते हैं इस बारे में। डॉक्टर साहब, कौन से वो 3 आपके मुद्दे हैं जिन पर ये आज पूरी स्ट्राइक की गई है? काफ़ी समय से सरकार से 3 मांगे थी हमारी मुख्य रूप से। एक पहला था जो स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की बात थी, और उसका मुख्य कारण यही था कि जो हमारे हरियाणा में डॉक्टर्स हैं वो सर्विस से वीआरएस लेके जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और दूसरी डिमांड जो हमारी है वो है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट की बात, जो कि पिछले 6-7 सालों से हमने इसको रुकवा रखा था, लेकिन अभी सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या यहाँ से आ गया कि भाई स्पेशलिस्ट कैडर जब बन रहा है तो इस बीच में ये डायरेक्ट एसएमओ की पोस्ट निकालने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इससे डॉक्टरों में काफ़ी रोष व्याप्त है, क्योंकि जो प्रमोशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता इस डायरेक्ट एसएमओ की वजह से। और तीसरी डिमांड हमारी है जो पीजी पॉलिसी है, जो 40% रिजर्वेशन कोटा हमारे एससीएमएस के डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, जो हरियाणा के डॉक्टर्स हैं उनको मिलना चाहिए, उसको लेके हमारी डिमांड है। तो मुख्य रूप से ये 3 डिमांड है जिसके लिए आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। जी, सरकार अगर आपकी मांगों को नहीं मानती है तो किस तरीके का अगला एक्शन आप लोगों का होगा? ये आज पेन डाउन स्ट्राइक 2 घंटे की है। अगर इसमें सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है तो आज हमारी फेयर स्टेट एसोसिएशन से मीटिंग होगी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट उसमें जुड़ेंगे, सारे 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है मैम, जरा बताइए कि आज 2 घंटे की स्ट्राइक आप लोगों ने की है। जो मरीज यहाँ उपचार के लिए आते हैं, लंबी लंबी कतारें अक्सर अस्पतालों में देखी जाती हैं, उन मरीजों को आज क्या हुआ? नहीं, मरीज़ों को जैसे हमारी कैजुअलिटी अभी ओपन है, कैजुअलिटी में अगर किसी का ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो वो वहाँ दिखा सकते हैं। मरीज़ों को ज़्यादा कोई हम सफ़र नहीं करें, क्योंकि हमने कोविड में भी बहुत काम किया और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई भी परेशानी हो। ये सिर्फ 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है ओपीडी के लिए। बाकी अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है तो वो कैजुअलिटी में दिखा सकते हैं। धन्यवाद। हम कुछ उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पर उपचार के लिए पहुँचे हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्राइक का जो असर है उन पर किस प्रकार का हो रहा है, स्ट्राइक के कारण कैसा उपचार उन लोगों को मिल रहा है। हम जो स्ट्राइक आज चल रही है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए जी अपना। बसंती। आज डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं स्ट्राइक की वजह से आपको? ये जो हड़ताल पर चले जाते हैं डॉक्टर, दिक्कतें आ रही हैं? सर नाम बताइए अपना। संजय चौबे। संजय जी, आज डॉक्टर जो है 2 घंटे की स्ट्राइक पर चले गए हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, आप उपचार के लिए पहुंचे हैं, कैसी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो हैं ही सर, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ खड़े हैं। हाँ। हड़ताल होना होता लिस्ट लगा देते कि हड़ताल है। हाँ। तो बंदे आते नहीं। जी बताइए जी, किस उपचार के लिए आए थे? सुबह 8 बजे से लाइन में लगे, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से वहाँ भेज रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। बस लंबी लाइन में लगते रहो,
जो जहाँ है वहाँ पर बैठ के अपने काम कर रहे हैं, कोई स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा है। लड़ाई तो सरकार की और डॉक्टरों की आपसी है, मगर पिस रहा है आम आदमी। आम आदमी पीछे रहा है, ये तो इसमें सरकार को समझना चाहिए, या तो पहले बता देते कि यहाँ मत आओ, लेकिन यहाँ पे कोई सूचना नहीं लगाया और सारी पब्लिक परेशान है। मेरे पीछे इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना परेशान हैं। कभी सरकार के बीच पिसकर रह जाते हैं तो कभी डॉक्टरों के बीच पिसकर रह जाते हैं, मगर ऐसे में लोगों का मानना यही है कि अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नोटिस भी इन लोगों को दिया जाए, जिससे कि इन लोगों को पता हो कि उपचार के लिए आज ना आकर के या तो कहीं और जाएं या फिर किसी और दिन यहाँ पहुँचे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो गुरुग्राम में एक बार फिर से तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक के बाद एक फिर से AQI का लेवल 400 के पार पहुंच गया है। शहर में आज AQI का स्तर 434 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एक बार फिर से पोल्यूशन का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। पिछले कुछ दिन कुछ राहत भरे जरूर थे, जब करीब 350 के आसपास AQI का स्तर था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज 434 के करीब गुरुग्राम में AQI का स्तर है। यानी कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की हवा लगातार जहरीली हो रही है और मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ रही है। अगर तस्वीरों में भी देखें तो आसमान में ये फोग नहीं, स्मोग है, वही स्मोग जो हर साल लोगों का, दिल्ली NCR के लोगों का दम घोटती है। हवा में जो जहरीली जहर जो घुल जाता है वो शरीर के अंदर दाखिल होता है और कई तरह की परेशानियां लोगों के सामने आती है। आंखों में जलन, उल्टी का होना, और इसके अलावा जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उन्हें खासी दिक्कत का सामना इस प्रदूषित हवा की वजह से करना पड़ रहा है। दीपावली के दौरान ज़रूर कुछ पोल्यूशन का स्तर बढ़ा था और उसके कुछ दिन बाद धीरे धीरे AQI का स्तर नीचे आया था, तो उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि शायद कुछ राहत मिले। लेकिन कल और आज की बात करें तो एक बार फिर से AQI का स्तर बढ़ने लगा, यानी कि जो प्रदूषण की मार है वो एक बार फिर से गहराती जा रही है। और लगातार जो पोल्यूशन है उसको लेकर जो दावा है अधिकारियों का कि वो अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दावों की हवा भी जो है वो निकल रही है, क्योंकि जो AQI है वो लगातार बढ़ रहा है और करीब करीब 400 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि कोविड से बचने के लिए जिस मास्क का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं, ये मास्क अब इस प्रदूषित हवा से भी आपको बचाने का काम करेगा। इसके अलावा जो घर में खिड़की और दरवाजे ज़्यादातर बंद रखें, ताकि जो ये प्रदूषित हवा है जो घर के अंदर भी दाखिल ना हो। बाहर भी अगर आप निकल रहे हैं तो ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। और इसके अलावा जो बीमार हैं वो अपना ध्यान ज़्यादा रखें, क्योंकि हवा लगातार प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।